पुराने जमाने की बात है जब बगदाद की गलियों में एक गरीब लेकिन नेक दिल ताजिर इब्राहिम रहता था, जिसकी बेटी आयशा निहायत खूबसूरत और नेक अखलाकम थी। आयशा की वालिदा बचपन में फौत हो गई थी और इब्राहिम ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां फातिमा देखने में तो नेक लगती थी, मगर अंदर से सख्त दिल थी। आयशा सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची थी जब यह मुसीबत आई। इब्राहिम का कारोबार बहुत खराब हो गया था और कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह तिजारत के लिए दूर मुल्क शाम जाएगा। उसने फातिमा से कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उस पर जुल्म न करना। फातिमा ने सर हिलाया और वादा किया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही था। इब्राहिम जब घर से निकला तो आयशा रोती रही और अपने बाप को जाने से रोकती रही। इब्राहिम ने प्यार से कहा, बेटी, मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफे लाऊंगा। आयशा ने अपने आंसू पोंछे और बाप को अलविदा कहा। इब्राहिम काफिले के साथ रवाना हो गया और घर में अंधेरा छा गया। इब्राहिम के जाते ही फातिमा का रंग बदल गया और उसने आयशा पर जुल्म शुरू कर दिया। उसने कहा, अब तेरा बाप नहीं है तो मेरी हर बात मानेगी। आयशा को सुबह सवेरे उठाकर सारा घर साफ करने पर मजबूर किया जाता। खाना पकाना, कपड़े धोना और तमाम काम सिर्फ आयशा को करने पड़ते थे। फातिमा खुद आराम से बैठी रहती और आयशा को जरा सा आराम न करने देती। अगर कोई काम में जरा सी गलती हो जाती तो फातिमा मारती और गालियां देती। आयशा रोज रात को अपने बिस्तर पर रोती और अल्लाह से दुआ करती कि मेरे बाप जल्द वापस आ जाए। मोहल्ले वालों को भी शक होने लगा, लेकिन किसी ने बात न की। एक दिन मोहल्ले की बूढ़ी खातून बीबी रहमत ने आयशा को रोते देखा और उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? आयशा ने सारा किस्सा सुनाया तो बीबी रहमत को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, सब्र करो, अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाएगा और जालिमों को सजा देता है। आयशा ने उनकी बातों से थोड़ा सुकून हासिल किया। फातिमा को जब पता चला कि आयशा ने बीबी रहमत से शिकायत की है तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने आयशा को मारते हुए कहा, अगर दोबारा किसी से शिकायत की तो तुझे घर से निकाल दूंगी। आयशा खौफ से कांप गई और माफी मांगने लगी। फातिमा ने उसे रात भर खाना नहीं दिया और बाहर सहन में सोने पर मजबूर किया। महीने गुजरते गए और आयशा की हालत बदतर होती गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और जिस्म कमजोर। फातिमा उसे पुराने फटे कपड़े पहनाती और खुद नए कपड़े पहनती। आयशा सब्र करती रही और नमाजों में अल्लाह से मदद मांगती। उसका ईमान मजबूत था कि अल्लाह उसे जरूर नजात देगा। एक रात आयशा ने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले उससे कह रहे हैं, सब्र का फल मीठा होता है। वह बोले, बेटी, तेरी आजमाइश जल्द खत्म होगी और तुझे इनाम मिलेगा। आयशा ख्वाब से जागी तो उसके दिल में उम्मीद की किरण रोशन हो गई। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। इसी दौरान शाम से इब्राहिम का एक खत आया जिसमें लिखा था कि मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैं जल्द वापस आ रहा हूं और सबके लिए तोहफे ला रहा हूं। फातिमा ने खत पढ़ा और घबरा गई कि अब इब्राहिम आएगा तो सब कुछ जान जाएगा। उसने मंसूबा बनाया कि आयशा को घर से दूर कैसे करे ताकि इब्राहिम को सच्चाई मालूम ना हो। फातिमा ने चालाकी से एक मंसूबा बनाया कि वह आयशा को घर से दूर भेज देगी। एक सुबह उसने आयशा से कहा कि शहर के बाहर एक जादुई बाग है जहां खास फल मिलते हैं। तेरे बाप को वह फल बहुत पसंद है और अगर तू ले आए तो वह खुश हो जाएगा। आयशा ने खुशी से हां कह दी क्योंकि वह अपने बाप को खुश करना चाहती थी। फातिमा ने झूठ बोला कि वह बाग शहर से सिर्फ थोड़ी दूर है, लेकिन हकीकत में वह जगह घने जंगल में थी। उसने आयशा को एक पुराना नक्शा दिया जो बिल्कुल गलत था। आयशा ने थोड़ा सा खाना और पानी लिया और रवाना हो गई। फातिमा अंदर से खुश थी कि अब यह लड़की खो जाएगी और वापस नहीं आएगी। आयशा सुबह सवेरे चल पड़ी और दोपहर तक शहर की हदूद से बाहर निकल गई। रास्ते में उसे कई मुसाफिर मिले, लेकिन किसी ने भी जादुई बाग का नाम नहीं सुना था। आयशा परेशान हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। शाम होने लगी तो वह एक घने जंगल में पहुंच गई जहां दरख्तों की घनी छांव थी। जंगल में अंधेरा होने लगा था और आयशा को खौफ आने लगा, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया।
उसने एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर नमाज मगरिब अदा की और दुआ मांगी। अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आई, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। आयशा ने सोचा शायद कोई घर हो, और वह उस रोशनी की तरफ चल पड़ी। रोशनी के करीब पहुंची तो देखा कि एक छोटा सा झोंपड़ा था जिसमें एक बूढ़ा दरवेश रहता था। दरवेश का नाम अब्दुल्लाह था और वह नेक दिल बुजुर्ग थे। आयशा ने सलाम किया तो दरवेश ने जवाब दिया और पूछा, बेटी इतनी रात को यहां कैसे आई हो? आयशा ने सारा किस्सा सुनाया तो दरवेश को समझ आ गया कि यह सौतेली मां की चाल है। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटी यह जादुई बाग वाकई मौजूद है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। वह बाग एक पहाड़ की चोटी पर है जहां सिर्फ सच्चे और नेक दिल लोग ही पहुंच सकते हैं। तुम्हारी नीयत पाक है, इसलिए अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आयशा ने शुक्रिया अदा किया और दरवेश ने उसे रात को ठहरने की इजाजत दी। सुबह हुई तो अब्दुल्लाह ने आयशा को एक खास तावीज दिया और कहा, यह तावीज रास्ते में तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब भी मुश्किल आए तो बिस्मिल्लाह पढ़ना और आगे बढ़ते रहना। आयशा ने तावीज लिया और शुक्रिया अदा किया। दरवेश ने उसे कुछ खाना और पानी भी दिया और सही रास्ता बता दिया। आयशा ने सफर शुरू किया और दोपहर तक एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच गई जो बहुत तेज बह रही थी। कोई पुल नहीं था और आयशा सोचने लगी कि अब कैसे पार हो। अचानक एक बूढ़ा किश्ती वाला आया और बोला, बेटी कहां जाना है? आयशा ने बताया तो वह बोला, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। किश्ती वाले ने कहा, मेरी बेटी बीमार है और उसे दवा की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। आयशा के पास भी कुछ नहीं था सिवाय अपनी मां की एक चांदी की अंगूठी के, जो उसने बतौर यादगार रखी थी। उसने बगैर सोचे समझे वह अंगूठी किश्ती वाले को दे दी और कहा, यह फरोख्त करके अपनी बेटी का इलाज करा लेना। किश्ती वाले की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ दी। किश्ती वाले ने आयशा को महफूज तरीके से नदी पार उतारा और कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटी। आयशा आगे बढ़ी तो देखा कि एक बुलंद पहाड़ नजर आ रहा है जिसकी छोटी बादलों में छुपी थी। वह समझ गई कि यही वह जगह है जहां जादुई बाग है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि रास्ता बहुत मुश्किल था। आयशा पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह का नाम लेती रही। रास्ते में कई जगह पत्थर गिरे और कांटे चुभे, लेकिन वह रुकी नहीं। शाम होने से पहले वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और जो मंजर देखा वह बयान से बाहर था। सामने एक खूबसूरत बाग था जिसमें अजीब रोशनी चमक रही थी और खुशबू फैली हुई थी। बाग के दरवाजे पर सोने के हरूफ में लिखा था कि यहां सिर्फ नेक दिल लोग दाखिल हो सकते हैं। आयशा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे को छुआ तो वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि हर तरफ रंग बिरंगे फल और फूल थे। दरख्त सोने और चांदी के थे और उन पर ऐसे फल लगे थे जो आयशा ने कभी नहीं देखे थे। आयशा ने सोचा कि मैं अपने बाप के लिए कुछ फल ले जाऊं, लेकिन क्या लूं? अचानक एक आवाज आई कि जो चाहो ले लो, लेकिन सिर्फ वही जिसकी तुम्हें जरूरत है। आयशा ने देखा एक नूरानी परिंदा दरख्त पर बैठा था जो इंसानी जबान में बोल रहा था। आयशा हैरान हुई, लेकिन खौफजदा नहीं हुई क्योंकि उसका दिल साफ था। परिंदे ने कहा, मैं इस बाग का मुहाफिज हूं और यहां सदियों से रहता हूं। इस बाग में 3 खास फल हैं जो अल्लाह की रहमत से बने हैं। पहला फल सच्चाई का है जो खाने वाले को हमेशा सच बोलने की ताकत देता है। दूसरा फल शिफा का है जो हर बीमारी को दूर कर देता है। और तीसरा फल अकद्ल का है। आयशा ने पूछा कि मैं कौन सा फल ले जाऊं, तो परिंदे ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, तुम तीनों ले सकती हो, लेकिन याद रखो इन फलों को सिर्फ नेक कामों में इस्तेमाल करना, वरना यह जहर बन जाएंगे। आयशा ने वादा किया कि वह इन फलों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगी। परिंदे ने तीनों फल उसे दे दिए और एक खास थैली भी दी। परिंदे ने कहा, यह थैली भी जादुई है, इसमें जो डालोगे वह कभी खराब नहीं होगा। आयशा ने शुक्रिया अदा किया और वापसी का रास्ता पूछा। परिंदे ने कहा, तुमने यहां तक आने में जो नेकियां की हैं, उनकी वजह से तुम्हें वापसी आसान होगी। उसने एक पर दिया और कहा, इसे हवा में उड़ाओ और यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आयशा ने बाग से बाहर आकर
पर उड़ाया तो वह हवा में उड़ने लगा और चमकने लगा। आयशा उसके पीछे चली तो रास्ता बहुत आसान हो गया। पहाड़ से उतरना आसान था और कोई रुकावट नहीं आई। वह जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गई, जहां फिर किश्ती वाला मिला और बोला, अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गईं। किश्ती वाले ने बताया कि तुम्हारी दी हुई अंगूठी से मैंने अपनी बेटी का इलाज कराया और वह अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे और मैं तुम्हें मुफ्त पार उतारता हूं। आयशा खुश हुई और किश्ती में बैठ गई। पार पहुंचकर उसने किश्ती वाले को दुआ दी और आगे बढ़ गई। रास्ते में वह फिर दरवेश अब्दुल्लाह के झोंपड़े पर पहुंची और अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। अब्दुल्लाह ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, बेटी तुम्हारा सब्र और नेक दिली कामयाब हो गई। अब जल्दी घर जाओ क्योंकि तुम्हारे बाप वापस आ चुके हैं। आयशा हैरान हुई और पूछा, आपको कैसे मालूम? तो दरवेश मुस्कुराया और कहा, अल्लाह के वलियों को सब मालूम होता है। आयशा ने अब्दुल्लाह से अलविदा कहा और तेजी से घर की तरफ चल पड़ी। रात हो चुकी थी, लेकिन जादुई पर अब भी रोशनी दे रहा था और रास्ता दिखा रहा था। सुबह होते होते वह शहर की हदूद में पहुंच गई और अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ी। उसके दिल में खुशी भी थी और खौफ भी कि अब घर में क्या होगा। आयशा जब घर के करीब पहुंची तो देखा कि बाप इब्राहिम वापस आ चुका है और दरवाजे पर खड़ा है। इब्राहिम ने बेटी को देखा तो खुशी से दौड़कर गले लगाया, लेकिन फिर हैरान हुआ कि आयशा इतनी कमजोर क्यों है। फातिमा ने जल्दी से कहा कि आयशा बीमार थी, इसलिए कमजोर हो गई है। इब्राहिम ने फातिमा की बात मान ली और आयशा से प्यार से पूछा कि अब कैसी हो। आयशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फातिमा ने उसे सख्त नजरों से देखा और वह चुप रह गई। इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत कपड़े और जेवरात लाया हूं और अल्लाह के फजल से कारोबार अच्छा हो गया है। अब हम खुशी से रहेंगे और कोई तकलीफ नहीं होगी। आयशा ने मुस्कुराकर बाप को देखा, लेकिन उसके दिल में दर्द था। रात को खाने की मेज पर इब्राहिम ने सफर के किस्से सुनाए और बताया कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई। फातिमा बहुत खुश थी क्योंकि अब पैसे आ गए थे और वह आराम से रह सकती थी। आयशा खामोश बैठी थी और सिर्फ सुन रही थी। खाने के बाद इब्राहिम ने कहा, कल मैं बाजार जाऊंगा और सबके लिए नए कपड़े लाऊंगा। अगले दिन इब्राहिम बाजार चला गया तो फातिमा ने आयशा से गुस्से में कहा कि तू कहां गई थी इतने दिन? मैंने सोचा था तू रास्ते में खो जाएगी, लेकिन तू वापस आ गई। आयशा ने हिम्मत करके कहा, मैं जादुई बाग गई थी जहां आपने भेजा था। फातिमा हैरान हुई क्योंकि वह सोचती थी कि वह बाग हकीकत में मौजूद नहीं है। आयशा ने जादुई थैली से तीनों फल निकाले तो फातिमा की आंखें चमक उठीं और उसने झपट कर फल लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फल छुए वह उसके हाथ में गर्म हो गए और उसने चीख कर छोड़ दिए। आयशा ने कहा, यह फल सिर्फ नेक दिल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फातिमा गुस्से से पागल हो गई और आयशा को मारने लगी कि यह सब जादू टोना है। शाम को जब इब्राहिम वापस आया तो उसने आयशा के चेहरे पर निशान देखे और पूछा, ये कैसे हुए? फातिमा ने झूठ बोला कि आयशा गिर गई थी और जख्मी हो गई, लेकिन बीबी रहमत जो मोहल्ले की बूढ़ी खातून थीं, वह वहां आई और बोली, इब्राहिम भाई, मैं सच्चाई बताना चाहती हूं। तुम्हारी बीवी आयशा पर बहुत जुल्म करती है और मैंने खुद देखा है। इब्राहिम हैरान रह गया और उसने फातिमा से सवाल किया, लेकिन वह इनकार करती रही और कहा, यह सब झूठ है। आयशा ने अपनी थैली से सच्चाई का फल निकाला और कहा, बाप जान, यह जादुई फल है जो सच जाहिर करता है। इब्राहिम ने शक से देखा, लेकिन फिर आयशा ने कहा, अगर फातिमा खाला इस फल को खा लें तो सच सामने आ जाएगा। फातिमा ने इनकार किया और कहा, मैं यह जादुई चीजें नहीं खाऊंगी। लेकिन इब्राहिम ने सख्ती से कहा, अगर तुम सच्ची हो तो खा लो। मजबूरी में फातिमा ने फल का एक टुकड़ा खाया और अचानक उसकी जबान से सारा सच निकलने लगा। उसने बताया कि मैंने आयशा पर कितना जुल्म किया, उसे काम करने पर मजबूर किया, मारा, गालियां दी और जानबूझकर जंगल में भेजा। इब्राहिम को यकीन नहीं आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसकी बेटी पर इतना जुल्म हुआ। उसने आयशा से माफी मांगी कि मैंने तुम्हारी हिफाजत नहीं की और तुम्हें इस जालिम औरत के पास छोड़ दिया।
आयशा ने बाप को गले लगाया और कहा, आपकी कोई गलती नहीं, आपको कैसे मालूम होता? इब्राहिम ने फातिमा से कहा कि आज से तुम्हारा मेरे घर में कोई हक़ नहीं। फातिमा रोती गिड़गिड़ाती रही और माफी मांगती रही, लेकिन इब्राहिम ने सख्त फैसला सुनाया कि तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अगले दिन इब्राहिम ने फातिमा को तलाक दे दी और मोहल्ले वालों को सब बता दिया कि क्या हुआ था। फातिमा शर्मिंदा होकर शहर छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। इब्राहिम और आयशा फिर से खुशी से रहने लगे। फातिमा के जाने के बाद इब्राहिम और आयशा फिर से पुरानी जिंदगी में आ गए, लेकिन अब ज्यादा खुशी थी। इब्राहिम अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता और हर वक्त उसकी जरूरतें पूरी करता। आयशा के पास अब भी 2 जादुई फल बाकी थे, शिफा का और अक्ल का। एक दिन दरवेश अब्दुल्लाह शहर में आया और इब्राहिम के घर मिलने आया तो आयशा बहुत खुश हुई। अब्दुल्लाह ने इब्राहिम को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे आयशा ने हिम्मत और सब्र से जादुई बाग तक का सफर किया। इब्राहिम को अपनी बेटी पर बहुत फख्र हुआ और उसने अब्दुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल्लाह ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है और तुम्हारी बेटी की नेकी का सिला है। अब इन फलों को नेक कामों में इस्तेमाल करो तो अल्लाह मजीद बरकत देगा। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक गरीब औरत का बेटा बहुत बीमार हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। औरत रोती हुई हर घर जा रही थी कि कोई मदद करे। आयशा ने यह सुना तो फौरी तौर पर शिफा का फल लेकर उस औरत के पास गई। उसने बीमार बच्चे को फल का रस पिलाया तो अल्लाह के करम से बच्चा फौरी तौर पर ठीक हो गया। औरत ने खुशी से आयशा के हाथ चूमे और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग आयशा की नेकी की तारीफ करने लगे। इब्राहिम को भी फख्र हुआ कि उसकी बेटी ने अपना कीमती फल किसी गरीब की मदद में इस्तेमाल किया। आयशा ने कहा, बाप जान, यह फल अल्लाह की अमानत था और नेकी में इस्तेमाल होना चाहिए था। अब आयशा के पास आखिरी फल अक्ल का रह गया था और वह सोचती थी कि इसे कब इस्तेमाल करे। एक दिन शहर के काजी के पास एक मुश्किल मुकद्दमा आया जिसमें 2 आदमी लड़ रहे थे। दोनों अपने अपने दावे पर अड़े थे और कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। काजी परेशान था कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आयशा ने यह सुना तो अपने बाप से कहा कि मैं काजी की मदद कर सकती हूं। इब्राहिम उसे लेकर काजी के पास गया और आयशा ने अक्ल का फल पेश किया। काजी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? तो आयशा ने सारा किस्सा सुनाया। काजी ने दोनों झगड़ने वालों को बुलाया और दोनों को फल का एक टुकड़ा खिलाया। फल खाने के बाद दोनों की अकल इतनी तेज हो गई कि उन्होंने खुद समझ लिया कि क्या सच है। उनमें से एक ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। काजी ने खुश होकर आयशा को दुआ दी और कहा, तुमने अपने फल नेक काम में इस्तेमाल किए, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम दे। पूरे शहर में आयशा की नेकी और सब्र के किस्से मशहूर हो गए। कुछ महीने बाद एक हैरत अंगेज वाकया हुआ कि एक अमीर ताजिर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने आयशा की नेकी और अखलाकन के बारे में सुना तो उसके बेटे के लिए आयशा का रिश्ता मांगा। इब्राहिम बहुत खुश हुआ और आयशा से पूछा तो उसने खुशी से कबूल कर लिया। शादी बड़े अच्छे तरीके से हुई और आयशा की जिंदगी खुशियों से भर गई। सालों बाद एक दिन आयशा ने सुना कि एक बूढ़ी बीमार औरत शहर में आई है जो भीख मांग रही है। आयशा ने देखा तो वह फातिमा थी जो बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। फातिमा ने आयशा को देखा तो शर्म से सर झुका लिया और माफी मांगने लगी। आयशा का दिल पिघल गया और उसने नफरत की बजाय रहम किया। आयशा ने फातिमा को अपने घर बुलाया और खाना खिलाया और रहने की जगह दी। फातिमा रोती रही और कहती रही कि मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया लेकिन तुमने नेकी की। आयशा ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है और हमें भी माफ करना चाहिए। इस वाकये से शहर भर में सबक फैला कि सब्र, नेकी और माफी से इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जुल्म सहने वाला सब्र करे तो अल्लाह जरूर उसकी मदद फरमाता है। नेकी और नेक दिली का फल मीठा होता है और माफी देना बड़ी इबादत है। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं
वह एक दिन जरूर अपनी करतूत का नतीजा भुगतते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी नामुराद नहीं होते।